बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपसे शेयर किया नजास्त गलीज़ा कौन कौन सी चीज़ें जो नजास्त गलीज़ा में शामिल हैं, और अगर वो नजास्त गलीज़ा कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो कितनी मिकदार तक उसका धोना ज़रूरी होता है, और कितनी मिकदार हो तो बग़ैर धोए भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे नजास्त खफ़ीफ़ा की अक़साम और उसका हुक्म। नजास्त ख़फ़ीफ़ा के बारे में सबसे पहले अब ये सुन लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल हैं। सबसे पहले जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है, जायज़ है, उन तमाम जानवरों का पेशाब ये नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल है। उनका पखाना नजास्त गलीज़ा में शामिल है, और उनका जो पेशाब है वो नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल है। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, तो इनका जो पेशाब है ये नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल है। दूसरे नंबर पर वो परिंदे जो ऊंचा उड़ने वाले हैं, उनकी जो बीट है या उनका पखाना कह लें, ये भी नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल है। दूसरे नंबर पर वो परिंदे जिनका खाना हराम है, उनकी जो बीट है ये नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल है। जैसे कौवा है, चील है, ये जो परिंदे जिनका खाना हराम है, इनकी बीट ये नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल होगी। इसके साथ एक मसला समात फरमा लें कि वो परिंदे जिनका खाना जायज़ है या वो परिंदे जो हलाल हैं, उनकी जो बीट है वो नजास्त ख़फ़ीफ़ा में भी शामिल नहीं है, नजास्त गलीज़ा में भी शामिल नहीं है। वो परिंदे कौन से हैं? वो कबूतर है, फ़ाख्ता है और मुर्ग़ाबी वग़ैरह है। ये वो परिंदे हैं जो हलाल हैं, इनकी जो बीट है ये नजास्त में शामिल नहीं है। इसके साथ ही एक और मसला भी समात फरमा लें कि अगर किसी के वजूद पर या लिबास पर पेशाब की इतनी बारीक छींटें पड़ी जो कि सुई की नोक की तरह जो बारीक हैं, तो वो उससे ना तो लिबास नापाक होगा और ना ही जिस्म नापाक होगा। आखिर में एक और मसला बड़ा आम है, आजकल तो वैसे भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सड़क पर, बाज़ार में कोई बारिश वगैरह हो, गली में बारिश का पानी खड़ा है, जो खड़ा हो चुका है या कीचड़ बन चुका है, क्या वो पाक है या नापाक है? इसके बारे में एक मसला बड़ा ज़रूरी है। बारिश का बरसने वाला पानी जो गली में, बाज़ार में, सड़क के साइडों पर वो खड़ा हो चुका है, रोड की साइडों पर खड़ा हो गया है, उससे गुज़रते हुए अगर वो पानी की छींटें जिस्म पर या कपड़ों पर लग जाए तो क्या वो कपड़े पाक होंगे या नापाक होंगे? इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो ये बात कन्फर्म हो कि जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पर नॉर्मली नजासत भी रहती है, कोई नाली है, कोई नापाक पानी गुज़रता है, नाली जो ऊपर से खुली हुई है और वहाँ से उसका पानी गुज़रता रहता है। अगर तो ये कन्फर्म है कि जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है उसके नीचे से या उसके पास से गंदगी वाला पानी, नाली वाला पानी गुज़रता है जो कि उसके साथ मिक्स होता रहता है, तो वो बारिश का खड़ा हुआ पानी नापाक होगा। वो जैसे ही कपड़ों पर या जिस्म पर, पाँव पर लगेगा वो उसको नापाक कर देगा, तो उसको धोना लाजिम होगा। लेकिन अगर बारिश का रुका हुआ पानी ऐसी जगह पर रुका है जहाँ पर नॉर्मली नाली वगैरह का पानी ओपन नहीं है, गुज़रता नहीं है, तो वो जो पानी है वो नापाक नहीं है। बारिश का रुका हुआ पानी जिसमें नजस नाली वगैरह का पानी मिक्स नहीं होता, तो वहाँ से गुज़रते हुए अगर वो पानी के छींटे कपड़ों पर या जिस्म पर लग जाते हैं तो वो नापाक नहीं है, वो पाक है। हाँ, वो अलग बात है कि इंसान को अपने दिल की तसल्ली के लिए नमाज़ पढ़ने से पहले, इबादत करने से पहले भी इस पानी के लगने से जो कपड़े या जिस्म का हिस्सा है उसको भी पाक कर लेना चाहिए। रब की बारगाह में खड़े होना हो तो फिर नजास्त गलीज़ा और नजास्त ख़फ़ीफ़ा दोनों से ही अपने वजूद और अपने लिबास को पाक और साफ़ करके खड़े होना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो नजास्त ख़फ़ीफ़ा में शामिल हैं, और नजास्त ख़फ़ीफ़ा का हुक्म एक मरतबा दोबारा सुन लीजिए कि ये वो नजासत है कि अगर वजूद या लिबास के किसी उज़व पर लग जाए, तो अगर उस उज़व के चौथाई हिस्से से कम है तो बग़ैर धोए भी नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर ये नजासत उस उज़व के चौथाई हिस्से तक पहुँच चुकी है या चौथाई हिस्से से ज़्यादा लग चुकी है, तो अब इसको धोए बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नजास्त गलीज़ा क्या थी कि जिसमें सिर्फ़ इतनी गुंजाइश थी कि वो 1 दिरहम की मिक़दार, जो कि हमारा 5 रुपये वाला सिक्का होता है, उस सिक्के की मिक़दार अगर उससे कम है
تو اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نجاست خفیفہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ کی مقدار میں بھی اگر وجود پر لگ جائے، لباس پر لگ جائے، تو بغیر دھوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی بات کے سمجھنے یا سمجھانے میں اگر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ آپ کمنٹ سیشن میں آئیے، وہاں پر جو بھی آپ کا سوال ہے وہاں پر لکھیے، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی بنیادی معلومات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔